नमस्कार, हम भोजपुरी न्यूज़ से प्रेम कुमार मिश्रा और आज हमनी के बानी जा वन मंत्री जौन उत्तर प्रदेश सरकार के बानी दारा सिंह चौहान जी वहाँ के साथे हमनी के बानी जा और आई वहाँ से जानब जा कि जौन ई गोरखपुर के जौन पार्क बनता जूलॉजिकल पार्क ओकर आधिकारिक तौर से कब तक शुरुआत होके के संभावना बा ओकरा बारे में तनी बात कल जाओ कैसे कि पूरा योगदान इहे के बा तो यहाँ से आई बात कल जाओ। तो मंत्री जी कि आज तो मैं दूसरे कार्यक्रम में यहाँ आया था गोरखपुर में, चूँकि आज यहाँ पे गोरखपुर में कई कार्यक्रम थे। एक तो मेरा गोरखपुर ग्रीन गोरखपुर इस कार्यक्रम में था, जहाँ शहर के सारे इंटेलेक्चुअल लोग वहाँ पे थे। उनके बीच में किस तरीके से हम इस गोरखपुर को ग्रीन बनाएंगे और पर्यावरण की सुरक्षा रक्षा संरक्षण के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इसके लिए बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग जो डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर तमाम सामाजिक संगठनों जुड़ने वाले लोग आए थे। बड़ा अच्छा काम हो रहा है। और जहाँ तक जो यहाँ पर जो गोरखपुर का है, आने वाले दिन में जिस तरीके से यहाँ के मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरे गोरखपुर का जो है विकास हो रहा है, खासकर आने वाले दिन में जिस तरीके से रामगढ़ ताल की परियोजना को विकास और विस्तार दिया है हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पे, जिस तरीके से प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण जो चिड़ियाघर गोरखपुर में बन रहा है, और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ ही दिन में इस प्रदेश को सौगात मिलेगी तीसरे चिड़ियाघर की। और बन जाने के बाद मुझे लगता है कि पूर्वांचल का पर्यटन का बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है गोरखपुर। और जो हब बनने के बाद, चूँकि गोरखपुर ऐसी जगह अवस्थित है जहाँ पे दुनिया के तमाम टूरिस्ट यहाँ पे चाहे लुम्बिनी जाना हो कुशीनगर जाना है जाते हैं। अगर ये रामगढ़ ताल का जो विस्तार हो रहा है विकास हो रहा है, इको टूरिज्म के क्षेत्र में हम विकास कर रहे हैं, चिड़ियाघर इतना बढ़िया जो बन के तैयार होने के बाद जब उद्घाटन हो जाएगा तो राष्ट्रीय मानचित्र पे इस गोरखपुर पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। मंत्री जी रहुआ मऊ के जौन मधुबन क्षेत्र बा वजह से विधायक भी बनी और मऊ में भी काफ़ी सारा भोजपुरी बोलल जाता। भोजपुरी जौन क्षेत्र बा ओकर रहुआ प्रतिनिधित्व करतनी, तो भोजपुरी के जौन 8वीं अनुसूची में शामिल करावे के बहुत सारा बातचीत चलता था। ए पर और का विचार बा, कुछ अगर कहल चाही तो? देखिए, हम तो चाहते हैं कि हर भाषा का सम्मान हो, क्योंकि भाषा के बात जान रहे हैं कि मतलब जगह जगह पे कोस कोस पे पानी और वाणी की जो बदलाव की बात आती है। हम तो पार्लियामेंट में जब थे, आप जानते हैं कि अभी तक ये दुर्भाग्य जरूर रहा है कितने बड़ी तादाद में हिंदी बोलने वाले लोग हैं, भोजपुरी बोलने वाले हैं और सारी भाषाओं के बोलने वाले लोग हैं। और पार्लियामेंट में हमारे कुछ साथियों ने इस बात को उठाया था कि भोजपुरी को इसको जो है सम्मान मिले, और लेकिन अभी तक को हम राजभाषा को अपनी कामकाज की भाषा नहीं बना पाए, 9 शेड्यूल में शामिल नहीं करा पाए। मुझे लगता है जब तक उस पर हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे, जो क्षेत्रीय भाषा का सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मेरी आपके चैनल के माध्यम से मैं बधाई भी दूंगा कि जब तक किसी देश का विकास नहीं होगा, वहाँ के लोगों का विकास नहीं होगा, जब तक उनकी भाषा का विकास नहीं होगा। इसलिए क्षेत्रीय भाषा का विकास होना उनके बुनियादी विकास से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर चाहूँगा, भोजपुरी बोलने वालों की संख्या देश दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पे बोलते हैं लोग, इसलिए इसका विकास होना उनके विकास से जुड़ा, इसलिए विकास इसका होना चाहिए भोजपुरी भाषा का। इससे लोगों को सम्मान का बोध होगा, सम्मान मिलेगा। तो यहाँ करनी है वन मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। रहुआ अपना बहुत व्यस्ततम कार्यक्रम में से हमने के समय देनी, बहुत बहुत शुक्रिया रहुआ। धन्यवाद धन्यवाद।